अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने दफातर और घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है और सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि जो म्यूज़िक है वो कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी रूह के लिए, आपकी रूह को ताजगी देने के लिए। और दुनिया भर में म्यूज़िक से जो है मुख्तलिफ थेरेपीज़ पे काम हो रहा होता है। हमारे मुल्क में क्या काम हो रहा है इस पर भी बात करेंगे, और म्यूज़िक कितना मॉडरेट होकर हम अपनी जनरेशन तक आगे लेके जा रहे हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की रवायत की, पाकिस्तान के कल्चर की और पाकिस्तान के डाइवर्सिटी इंक्लूजन की, मैं समझता हूँ और आप भी समझते हैं कि इसमें म्यूज़िक का एक अहम किरदार है। और कौमें भी उन अपनी शनाख्त से म्यूज़िक से वो पहचानी और जानी जाती हैं। तो कल्चर के साथ म्यूज़िक का कहते हैं चोली दामन का साथ है। तो आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे म्यूज़िक के हवाले से। दूसरा जो अहम टॉपिक है हमारा वो कि ख़वातीन की जो प्रोटेक्शन है, विमेन एम्पावरमेंट पे हमने बहुत बात की है। विमेंस के साथ हमने स्टार्टअप्स और मुख्तलिफ इशूज़ पर बात की। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में जहाँ पर औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे होते हैं, कहीं कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ में हमें अभी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि क्या औरत दूसरी औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने में कितना अहम किरदार अदा कर रही है, और औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने में मर्द का कितना किरदार है। फिर औरतों के तहफ़्फ़ुज़ में, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ में इदारों का कितना इंपॉर्टेंट किरदार है। आज प्रोग्राम में ये बात की जाएगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इन दोनों मौज़ूआत पे मुख्तलिफ मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, उनकी राय लेंगे और आपके सामने प्रोग्राम रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। और प्रोग्राम में आज बात होगी मौसीकी के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से। और हमने आपसे कहा कि कल्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए म्यूज़िक बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और पाकिस्तान का म्यूज़िक दुनिया भर में जाना और पहचाना जाता है। अगर मैं चारों प्रोविंसेस की बात करूं, सूबों की बात करूं, तो हमारे सूबों की जो पहचान है वो एक तरीके से हमारे म्यूज़िक से भी होती है। तो आप समझ जाते हैं कि जो भी जिस सूबे का कोई गाना लगा हो, कोई धुन लगी हो, कोई मौसीकी हो, आप उसकी टोन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान के किस सूबे से। और दुनिया भर में ऐसा होता है, मुख्तलिफ ममालिक की जो कल्चर का ताल्लुक उनके म्यूज़िक से बड़ा जुड़ा हुआ है। लेजेंड्स की बात करेंगे तो पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो लेजेंड्स हो के गुजरे हैं, अगर हम बात करें मेहदी हसन की, मैडम नूर जहाँ की, और बेशुमार लातादाद जिन्होंने दुनिया भर में, बिलखुसूस जो हमारा ये पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ पर भी हमारे लेजेंड्स ने ख़ुद को मनवाया और आज भी उनकी इज़्ज़त है, दुनिया भर में है। और जो इस वक्त के जो सिंगर्स हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अब जिस तरह से एआई ने अपना कहते हैं ना कि किरदार अदा किया है, हर सेक्टर में अपने आप को इंटीग्रेट किया है, तो कहीं ना कहीं म्यूज़िक से भी हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का बड़ा अहम साथ रहा है और है। टेक्नोलॉजी से ही हमने देखा कि म्यूज़िक में बहुत चेंजेस आए हैं। अब जो सिंगर्स आ रहे हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से म्यूज़िक को सीख के आ रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं अपने ऊपर। और पहले भी यही होता था कि म्यूज़िक को सीखा जाता था, किया जाता था, लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त पैशन है ये ख़ुद के साथ इंसान का जो होता है। और ये जो सिंगर्स होते हैं ये बड़ी मेहनत करते हैं। और आप देखें, जब से सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आया है, टेक्नोलॉजी का हमने काम ज़्यादा देखा है, तो हमें नित नए सिंगर्स मिल रहे हैं, म्यूजिशियंस मिल रहे हैं जो म्यूज़िक के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और मुख्तलिफ बैंड्स देखें किस तरह से वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। एक ऐसे ही सिंगर ने आज हमें ज्वाइन किया है, वो स्टूडेंट भी हैं ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में, और दूसरा कि बहुत खूबसूरत उनका गला है और रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ख़ास कुछ बख्शा है, एक टैलेंट दिया है और उन्होंने उस टैलेंट को निखारा है। तो आज उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। हम वेलकम करेंगे मोहसिन अली रिंद को, राइजिंग सिंगर हैं पाकिस्तान के। मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच। मोहसिन, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि शौक़ कैसे हुआ आपको सिंगिंग का? क्या सोच के आपको लगा कि यार मैं नहीं, बाथरूम सिंगर नहीं हूँ, मैं ये एक अच्छा सिंगर हूँ, मैं अच्छा गा सकता हूँ, मैं प्रोफेशनली अपने आप को मनवा सकता हूँ और मैंने गाया भी है। तो कैसे ये आपको शौक़ हुआ और किस तरह से आपने सोचा कि मेरे अंदर ये टैलेंट है? सर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मुख्तसर ये कहूँगा कि 2013 में ये कहानी स्टार्ट हुई थी
जब मेरे उस्ताद मोहतरम थे वो बैठे हुए थे क्लास में और मैं 6ठी क्लास का तालिब इल्म था। तो उन्होंने मुझे बोला कि और इस तरीके से बिल्कुल फ्रैंक होकर बोला कि तू गा सकता है। मैंने कहा जी सर, गाना सुनो। तो ऐसे ही उठ के मैंने एक हमारे पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर आतिफ असलम, उनका मैंने 2 लाइनें गा दी थी उनके सामने। तो पूरी क्लास हंसना शुरू हो गई थी और मैं गा रहा था, मैं अपनी धुन में गा रहा था। तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ फील हुई कि क्या लाइक इतना कोई मतलब इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन सारे हंस क्यों रहे। सो दैट वाज समथिंग व्हिच क्लिक्ड मी। उसके बाद मैंने उसको प्रोफेशनली सीखना शुरू किया था। सीखना शुरू किया? जी, प्रोफेशनल। कैसे सीखा, किसने सिखाया, क्या प्रैक्टिस की? मैं एक्चुअली सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास कोई प्रॉपर चेन नहीं है जाने के लिए। लाइक इफ वी वांट टू लर्न, एंड आई माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम हैदराबाद एक्चुअली। तो एक छोटे शहर से ताल्लुक़ रखने के लाइक हैदराबाद अब छोटा नहीं है मोहसिन, नहीं, हैदराबाद बहुत एस्टैब्लिश हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स लाइक अ बिग सिटी, माशाल्लाह, लाइक हाँ। मोर देन 3 मिलियन पीपल आर देयर, बट स्टिल अगर हम ये सोचें कि वहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है। हमें फिर भी घूम फिर के आना वहीं पड़ता है कराची में। ऐसा ही है। लाइक एन इंटरनेशनल सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो ये है कि वहाँ पे मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं समझ आया। 2-3 से मुलाकात हुई, वो मेरे मिजाज को नहीं समझ आए। अगर मैं बिल्कुल सही बात करूँ आपसे कि उनका मिजाज कुछ और था, हम लोग कुछ और चाहते थे। तो वो एक मिसाल है, उर्दू में कहते हैं कि पुरानी शाखों पे नए पत्ते नहीं उगते। क्या बात है। तो आप लोगों ने मतलब अपना रास्ता खुद बनाना होता है। बहुत प्यारी तो बात। वहाँ के जो लोग हैं उनका माइंडसेट था वो कुछ डिफरेंट था। तो वैसे ही बस मैंने परवरदिगार से एक दिन बैठा हुआ था और दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह कोई रास्ता दिखा दे, क्योंकि अब हर बंदा तो नहीं अपने पड़ोसी मुल्क जा सकता, आसान भी नहीं है, ना ज़राए हैं ना वसाइल हैं। तो काफ़ी टाइम मैंने 2013 से स्टार्ट किया, यूट्यूब पे चीज़ें सीखी समझी। बट ऑब्वियसली जब तक आपके पास एक प्रॉपर ट्यूटर नहीं होता, लाइक एक गाइडर जो फिजिकली समझाए, बिकॉज एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इस टाइप का है कि वो सारी बातें हो रही होती हैं फ्रीक्वेंसीज के अंदर। लाइक हम लोग फिजिकली कुछ नहीं करते उस पर, ना पेपर है ना पेन है ना कॉपी है। तो कौन बताएगा और कौन गाइड करेगा और कौन समझाएगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। राइट, वेरी एक राइट। मिसाल है अंग्रेजी में कही जाती है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल ऐसे बट ही है। इस म्यूजिक में ये है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि बात जब तक आपके पास कोई नहीं है ना बताने वाला, तो आप वो उसको कर रहे हो, बस गलत कर रहे हो सही कर रहे हो कोई नहीं है। तो आप कराची आने की बुनियादी वजह यही थी कि आपको सिंगिंग में अपना करियर बनाना है? जी बिल्कुल, कराची आने की ये थी, लेकिन सीखा मैंने कराची में नहीं, सीखा मैंने हैदराबाद में। हैदराबाद में सीखा जी है। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक ऐसे हुआ था इत्तेफाक कि मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। एक सिंगर है हमारे पाकिस्तान के, असरार, अगर आप लोग जानते हैं उनको, तो उनका गाना बहुत सारा मशहूर हुआ था इधर हमारे कराची में, पूरे पाकिस्तान में चले थे। तो ये सीन था कि मैंने उनको ना, मेरी आदत थी मैं हमेशा गानों के डिस्क्रिप्शंस देखता था। ठीक। तो इत्तेफाक से ऐसे हुआ कि उसके डिस्क्रिप्शन में एक शख्स का नाम लिखा हुआ था, स्पेसिफिकली ब्रैकेट में लिखा हुआ था हैदराबाद। दैट वाज समथिंग व्हिच क्लिक। मैंने कहा मेरा शहर है, मुझे ही नहीं पता एक शख्स यहाँ पे सिखाता भी है। तो वहाँ पे फिर मैंने कॉन्टैक्ट्स निकाले और नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल थी, नंबर्स लिखे थे, पिच किया, कांटेक्ट करने की कोशिश की। इट टुक मी 5 years। ओह यस, क्योंकि नहीं समझ आ रहा था, ना उस्ताद है ना सिखाने वाले हैं। तो वो ये कहते हैं कि हमारे घर का काम है, हम आपको क्यों सिखाएं, बिकॉज आई माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम लाइक एन ऑब्वियसली इंजीनियर डॉक्टर्स की फैमिली से। तो उनके यहाँ ये चीज़ मतलब इतनी कॉमन नहीं थी। सो मुझे उन्होंने बोला कि हम अपने घर के ही लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि हम लोग जद्दी पुश्ती इसी काम वो को करते हाँ, हुए वो आ रहे खानदानी हैं। सिलसिला सो जो वी आर होता नॉट गोना टीच यू। सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज क्वाइट ऑफेंडेड मी। उन्होंने कहा नहीं, कर तो देंगे, खुदा तुम्हारा है हमारा नहीं है। तो इस तरीके से बस मेरी मुलाकात हुई 2018 में 6 सितंबर। आज भी मुझे वक्त भी याद है, दिन भी याद है। दिन भी बड़ा प्यारा है, 6 सितंबर। 6 सितंबर 2018। और वहाँ से मेरी ऑफिशियल जर्नी इन लाइक इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक, जिसमें मैंने फोक, सूफ़ी, आपका वेस्टर्न स्केल्स में ब्लूज़, जैज़ है, वो सारे जो स्केल्स होते हैं। और इसके सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये था कि मैंने उसमें कंपोजिशन, लिरिक्स, सॉन्ग राइटिंग सीखी थी, और यानी कि म्यूज़िक कंपोज करना भी सीखा है, प्रोडक्शन भी सीखी है उसमें। तो 4 साल 365 दिन हम लोग उन्हें मतलब क्लास अटेंड किया, हमारा ऑफ नहीं होता था। ठीक है। लिटरली हमारा ऑफ नहीं होता था। शादी मुरादी, बरसात हो, आंधी कितने तूफान कितने आए, घंटे की क्लासेस होती थी? लाइक स्कूल होता था या कॉलेजेस होते थे बच्चों के, तो हम सुबह को तो नहीं जा सकते थे। हमारे जो उस्ताद हैं वो रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक, 9 to 3, 6 hours ऑफ 6 कंटिन्यूस क्लास वी हैव टू टेक। सारे सुर वगैरह बताना और सब चीज़ें सिखाना। वो थ्योरी में बताते थे। जो एक संगीत है ना, बेसिकली वो संस्कृत में लिखा गया है। जो हमारे मुगलों के दौर में जो थे ना, वो राग वगैरह करते थे, तो उन्होंने जो कंपाइल किया, बेसिकली पंडित भाटकंडे ने कंपाइल किया था।
तो हमारे यहाँ एक किताब है, वो आजकल यहाँ पे है, आपके मतलब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी हुई है, कराची यूनिवर्सिटी में भी है और भी जगह पे है। उसका नाम है मार्फतुल नगमात। जितने भी गवैये ख़ानदान हैं उन सबको इस किताब का पता है, आम लोगों को इस चीज़ तक रसाई नहीं है। जस्ट लाइक एन ABC, हर बच्चे को पता है, नंबर्स हर बच्चे को पता है, इसके हर बच्चे को पाकिस्तान में इसकी ABC पता होनी चाहिए। बिल्कुल। मसला ये है कि वो लोग नहीं बताते, अंधेरे में रखते हैं लोगों को। वजह ये कि वो कहते हैं बस हमारा काम है, वी आर लाइक द सोल प्रोप्राइटरी ओनर्स ऑफ दिस थिंग, आप क्यों करते हो? ठीक। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे दुख भी होता है कि ऐसा क्यों है। आप अगर हमारे बराबर में देखें, पड़ोसी मुल्क है, वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, बड़ा इनकरेज करते हैं, वो उन्होंने चीज़ें दी हैं। चलें मोहसिन, दुख तो करना नहीं चाहिए। और दुख नहीं होता, आपने लेकिन शुरू में इतनी मोटिवेटेड अच्छी बात बोली कि परवरदिगार के हवाले से। जी जी। जब रब्बुल इज़्ज़त है तो हमें परेशानी की ज़रूरत क्या है? वो एक चीज़ बड़ी अच्छी है और इसका हर जगह हमें रेफरेंस भी मिलता है, सब्र और शुक्र। जी बिल्कुल। सब्र करेंगे, शुक्र करेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। सुबह सवेरे बताइए हमारे नाजरीन को हमें क्या सुना रहे हैं? सबसे बेस्ट आपका टॉप ऑफ द लिस्ट क्या है? सर हम पाकिस्तान के ही बड़े मशहूर सिंगर हैं, गायक हैं, ठीक है, वैसे तो सारे लेजेंड हैं, लेकिन ये कि 2 लाइनें मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, आज जाने की ज़िद में। प्लीज़ कैरी ऑन। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियाँ यही हैं जो आज़ाद हैं, चंद घड़ियाँ यही हैं जो आज़ाद हैं, इनको खोकर मेरी जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत कहते हैं कनेक्टेड और बड़े सवाल उठ रहे हैं सुनने के बाद। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि हु इज़ योर रोल मॉडल इन योर लाइफ? क्या सोच के आपने सिंगिंग में आप आ गए और अब आपकी डायरेक्शंस का तायुन आप कर चुके हैं? कहते हैं कि रोल मॉडल कौन है, किस तक पहुंचना है? जैसे लेजेंड्स की हमने स्टार्ट में बात की, राहत फ़तेह अली ख़ान हैं, मेहदी हसन साहब हैं, इंस्पिरेशन आपकी क्या है और किस लेजेंड के साथ आप खुद को कनेक्ट कर रहे हैं? इन सिंपल वर्ड्स मैं इसको बड़ा आसान करके आपको बताता हूँ कि वो लेजेंड है, उनकी जगह हम नहीं ले सकते। वो सवाल ही पैदा नहीं होता। लाइक पत्थर पे लगे। इंस्पिरेशन तो ले सकते। इंस्पिरेशन ये है कि मैंने स्टार्ट जब किया था, सो आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम किशोर कुमार, लेजेंडरी। क्या उनकी वजह ये थी कि द वे ही सिंग्स, आप आज भी जो शख्स म्यूजिक सीखना चाहता है ना, इट्स लाइक एन गोल्डन की फ्रॉम माय साइड, उनको एज इट इज डिटो कॉपी करके आप गाना शुरू करें, आपकी अपनी आवाज़ निकल आएगी। आई एम नॉट लाइंग, वरना अमूमन सिंगर को कॉपी करने के बाद बच्चे को ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आप उसके तरीके से गाते हैं। तो आप उनको सिर्फ फॉलो करें, बिल्कुल एज इट इज द वे ही सिंग्स। किशोर कुमार एग्जैक्टली द वे हिज एक्सेंट सिंग्स, आपका अपना वोकल बाहर आ जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, आई वांटेड टू रिप्रेजेंट माय कंट्री ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। क्या बात, ये तो बहुत अच्छी मैं सोच है। रोल मॉडल मेरे लिए सारे ही हैं, सारे लेजेंड्स हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर मेरी ख्वाहिश है कि मेरा अपना नाम जब भी हो, मेरे साथ मेरे पाकिस्तान का नाम। बहुत प्यारी बात। और मोहसिन, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन लोग नहीं करते हैं,
नहीं करना भी चाहिए और अच्छी बात नहीं है, लेकिन कंपैरिजन का मतलब ये नहीं है कि हम शायद अपने ही एथिक्स या अपनी सेल्फ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं। बहुत सही बात है कि टैलेंट को आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आतिफ असलम पाकिस्तान में गा रहे हैं तो दुनिया भर में पाकिस्तान से उनका नाम पहचाना जाता है। किशोर कुमार की आपने बात की, ये भी लेजेंड हैं, इन्होंने बहुत बेशुमार गाने इंडिया में गाए हैं और इंडियन म्यूज़िक में इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो टैलेंट के लिए कोई बॉर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको मौका मिलेगा, आप रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को दुबई जाकर, इंडिया जाकर, इंशाल्लाह ताला अमेरिका जाकर, और हमारे सिंगर्स ने किया है। और आपकी अपनी चॉइस है कि आप चाहते क्या हैं। आपके सामने एग्जाम्पल अदनान समी की भी है, आपके सामने एग्जाम्पल आतिफ असलम की भी है। तो ये तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस धरती माँ से कितनी ज़्यादा वफादारी है और इस होमलैंड, आज आप बैठे में पाकिस्तान से शनाख्त होगी आपकी। जैसा है जो भी है, कहते हैं ख़राब है ना, बहुत ख़राब है हमारा मुल्क, लेकिन हम हैं पाकिस्तानी, हमारी आइडेंटिफिकेशन पाकिस्तानी है। ज़रा देखें ये जो पैलेस्टाइन वाला इशू चल रहा है, अफ़गानी रेफ्यूजीज़ वाले मामला कुछ बेहतर हैं, लेकिन फिर भी देयर इज़ नो आइडेंटिफिकेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, मैं बिल्कुल सहमत इस बात से कि आप जिस जगह पैदा होता है ना, उस मिट्टी से वफा किया करें। बिल्कुल यही सुन्नत है, यही हमारे दर्स देता है। अच्छा मोहसिन, मुझे ये बताएं कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं अभी। ठीक है, आप लोग न्यू जनरेशन के लोग हो, आप लोग सीख भी रहे हो, मेन स्ट्रीम पे आने के लिए प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है? सर अब तो कोई प्रॉब्लम आई पर्सनली थिंक नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह इन सिंपल वर्ड्स ये है कि जब से सोशल मीडिया आया है उसने बहुत हेल्प आउट किया है, एम्पावर कर दिया डिजिटल मीडिया कर दिया। मतलब मैं आपको आज से तकरीबन 20 साल पहले लेके चलता हूँ, जब डिजिटल मीडिया नया नया टावर्स आपके लगे थे, 2-3 चैनल स्टार्ट हुए थे, तो एक म्यूज़िक चैनल स्टार्ट हुआ था, ओके, वो एक प्राइवेट चैनल ने स्टार्ट किया था, यू नो दैट ऑब्वियसली। उन्होंने काफ़ी सारे बैंड्स को साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट पे, बहुत सारे थे, लेकिन उनका फिनोमेना ये था कि वो फिर उन्होंने तंग किया लोगों को बहुत, इन सिंपल वर्ड बड़ा तंग किया। लेकिन ये कि वो कहते हैं ना कि बस वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। वक्त के साथ साथ, और अभी आपकी माशाल्लाह मैं देख रहा था टिकटॉक पे काफ़ी अच्छी फॉलोइंग है, इंस्टा पे है, और कहते हैं कि सराहा जाता है एक सिंगर को, एक आर्टिस्ट को, जब तक कोई सराहे ना तो उसको कहते हैं उसकी रूह को ग़िज़ा नहीं मिलती। तो आप लोग, मैंने देखा है बेशुमार जो नए लड़के लड़कियां हैं वो 2 लाइंस गाते हैं और वो टिकटॉक पे वायरल हो जाती है, इंस्टा पे वायरल हो जाती है। डेफिनेटली लोग पसंद कर रहे हैं, जब भी तो वो उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। तो डिजिटल मीडिया ने आपको एम्पावर कर दिया, और आपने बड़ी खूबसूरत बात रखी सामने कि अब मेन स्ट्रीम के लिए चैलेंजेस दरकार नहीं है। वो दौर पहले का था, बहुत पहले कि जहाँ पर स्क्रिप्ट हाथ में आती थी, और अभी भी ऐसा हो रहा है, कैरेक्टर्स काट दिए जाते हैं। मूवीज में बड़ी बड़ी इंडियन फिल्म्स की अगर हम बात करें तो वहाँ भी ये होता है कि आर्टिस्ट के प्रॉपर सीन्स काट दिए जाते हैं। लेकिन एक बात तयशुदा है कि कोई किसी की इज्जत, दौलत, शोहरत चाह कर भी नहीं रोक सकता। इसका ताल्लुक गैब के मामलात हैं, अल्लाह ताला है, परवरदिगार। आपने स्टार्ट में बात की कि वो जिसको चाहेगा इज्जत देगा, दौलत देगा, शोहरत देगा। आप और मैं और या कोई भी इंसान ना रिस्क रोक सकता है, ना इज्जत रोक सकता है। कोशिश बहुत की जाती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब उसके काम है। आपकी ये वायरल वाली कंटेंट है, इसमें मैं सिर्फ 2 लाइनें ऐड करूंगा कि प्लीज। वायरल होना बहुत आसान है, उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, कॉमेडियंस थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, जो बहुत वायरल हुए, गायब हो गए स्क्रीन से, गायब हो गए। आई डोंट नीड टू कॉल देयर नेम्स। सस्टेनेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अल्लाह ताला एक मकाम देता ना, उसको स्टेबल करके आगे लेके जाना बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत वायरल हुए हैं अभी माशाल्लाह, 300-300 मिलियन व्यूज़ हैं। आई डोंट नीड टू कॉल देयर नेम्स, लेकिन ये कि अब उनको चाहिए कि अपनी मिट्टी में लोगों को दिखे, नजर आने चाहिए। आई पर्सनली वांटेड टू गिव देम अ सजेशन। आई एम नॉट समवन, आई डिडंट हैव एनी अचीवमेंट, तो मेरी बात की वो अहमियत नहीं होगी अगर मैं सलीस उर्दू में बनूँ तो। लेकिन ये है कि मैं बस यही सजेशन दूंगा, जितने भी हैं जो कनाडा चले गए हैं, यूएसए हैं या दुबई में बैठे हुए हैं, वो वापस आए अपने लोग जो देख रहे हैं कि उनको इज्जत मिल रही है, बिकॉज़ बिल्कुल आते हैं सर, बिल्कुल आते हैं। जो अभी यहाँ से मसला होके गए हैं या जो कर भी रहे हैं, वो जाते हैं बाहर जाके मतलब इवेंट्स वगैरह करते हैं। नो डाउट बहुत अच्छा सीन है वहाँ पे, लेकिन आपकी शनाख्त इस मिट्टी से ना, इधर देखो, आपका काम है लोगों को दिखना। यही आपकी कराची है, यही लाहौर है, यही फैसलाबाद है, यही मुल्तान है। मोहसिन, लोग पहचानते हैं थोड़ा बहुत भी, अगर आप बाहर निकलें लोग कहते हैं आपका हमने सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे क्लिप देखा था, आप मोहसिन हैं, तो आपको कैसा लगता है? मेरे साथ एक बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ था रिसेंटली। आप लोगों को पाकिस्तान के सिंगर हसन रही, उनके साथ मैंने परफॉर्म किया था। अब यकीन करें, बहुत बड़े बोल नहीं बोल रहा, ही इज़ लेजेंड। आजकल के लड़कों को, लड़कियों को बहुत पसंद है वो। जो एक लड़के लड़कियां थे, बहुत सारे थे, उन्होंने आके मुझे बोला कि सर हम लोग इनके कॉन्सर्ट में आए थे, बट आई वॉन्ट योर ऑटोग्राफ। सो दैट वॉज समथिंग विच क्वाइट इमोशनल फॉर मी, बट ऑन अनदर हैंड इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि मैंने कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया,
जाहिर सी बात है आप उनको सुनने आए हैं, उनके लिए टिकट बाय किया, लेकिन उन्होंने मुझसे ऑटोग्राफ लिया, मुझसे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल लिया, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स, दे फॉलोड मी एंड स्टिल दे आर इन टच विद मी। और मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन की बात होती है, पसंद करते हैं लोग, बहुत बड़ा हल्का है। और वो मतलब ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे नहीं है, क्योंकि दुनिया में आज भी सस्टेन करने का एक ही तरीका ये है कि आप दिखोगे तो बिकोगे। ये शोबिज़ का उसूल है, बिल्कुल ऐसे ही शो एंड बिज, ये मार्केटिंग का रूल है। यू बिल्कुल हैव ऐसा टू ही बी है। प्रेजेंटेबल, सेल करने के लिए खुद को चार चांद पेश लगाने करना जरूरी पड़ता है है। अपने बिल्कुल सामने, प्रेजेंटेशन ऐसा ही। बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहसिन, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला जी, बिल्कुल। और ये सेगमेंट आपका हम ख़त्म कर रहे हैं, और जाते जाते हम चाहेंगे कि कुछ और आप सुना दें बहुत खूबसूरत सा जो दिल को छू ले। ये है पाकिस्तानी लेजेंडरी नूरजहान की। दो क्या लाइन बात मान के है, कहते क्या हैं। बात है। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक बर न जाए कहीं, न मिला कर उदास लोगों से, न मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। क्या बात है, थैंक यू सो मच मोहसिन। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से माशाल्लाह नया नया टैलेंट आ रहा है और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी में और बहुत खूबसूरत गाना गा रहे हैं। तो मोहसिन ने भी जो है वो रखा अपना टैलेंट। तो आई होप कि ये और आगे जाके बेहतर से बेहतर काम करें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और अब हम बात कर लेते हैं कि माशरे में जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ का क्या किरदार होना चाहिए और हमने ख़वातीन के किरदार पे कितना काम किया है, ख़ास तौर पे उनके तहफ़्फ़ुज़ के किरदार पे कितना काम किया है। इसमें हम इदारों की भी बात करेंगे और बहुत सारे चैलेंजेस की बात करेंगे जो ख़वातीन को पेश आते हैं, चाहे घरों की इशूज़ हों, काम की जगहें हों या माशरे में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं। हम वेलकम करेंगे, हमें ज्वाइन किया है अंजा साकिब साहिबा ने, जो कि एनालिस्ट हैं और बहुत बेहतर तरीके से वो ये तमाम तर मामलात को देख रही हैं, बात कर रही हैं। और हमारी सेकंड गेस्ट हैं मिस समरीन जुनेद, जो कि एमडी हैं एसजे होल्डिंग इंटरप्राइजेस की, सोशल एक्टिविस्ट हैं और मुख्तलिफ बिजनेस में भी उनकी कंट्रीब्यूशन है। आप दोनों मेहमान का बेहद शुक्रिया, हम आपको खुश आमदीद करेंगे। सबसे पहले मिस समरीन आपकी तरफ आते हैं। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में क्या किरदार हमने अदा किया है और अभी हमें बुनियादी चैलेंजेस क्या हैं, क्या कहेंगी आप इस पे? First of all, Assalamu alaikum, and thank you so much for taking me for this precious and very important topic. देखिए, काम तो हमने किया है, बट माजरत के साथ मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, ये तमाम चीज़ें जो है ना अभी तक सिर्फ डॉक्यूमेंटेड हैं। बिल तो हमारे यहाँ पास हो जाता है, लॉज हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कि जी इस क्राइम के लिए ये लॉ है, इस चीज़ के लिए ये लॉ है। वुमेन एम्पावरमेंट की थ्रू आउट द वर्ल्ड बात हो रही है, इसी तरीके से हमारी कंट्री में भी हो रही है। बट प्रैक्टिकली व्हाट हैव वी डन, इट्स अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क, राइट। उसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लॉज हमने बनाए हैं उनकी इन्फोर्समेंट वो बहुत ज़रूरी है। जो जेंडर बेस्ड हमारा वायलेंस है उसके ऊपर हमें काम करने की बेइंतहा ज़रूरत है।
प्लस ये कि हम जब लॉज बना लेते हैं, बन तो जाते हैं, बट उसकी लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। तो दिस अवेयरनेस मस्ट बी गिवन टू बोथ द जेंडर्स। न सिर्फ फीमेल्स को पता होने चाहिए, बल्कि मेल्स को भी ये लॉज पता होने चाहिए। उनकी एजुकेशन पे अगर हम काम करें ना, तो फिर हमें जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए इफेक्टिव होंगे। वेल सेट। मैम अंजना, आपसे भी यही सवाल है, वुमेन प्रोटेक्शन इन आवर सोसाइटी। तो आपको लगता है, जैसे मैम समरीन कह रही हैं कि लॉस बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होती, फिर अवेयरनेस नहीं होती, आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? जी, मेरा मौक़िफ़ यही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हूँ इस हवाले से। आई ट्रेन्ड मेरे ख्याल में मोर देन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन विद रिगार्ड्स टू सेफ्टी एंड वायलेंस प्रिवेंशन। सो यहाँ पे दो चीज़ें हमारी ऑब्जर्व करने वाली हैं, जो हमारे माशरतन कुछ चीज़ें जो हमारे सोच में हैं। वो ये कि हम जहाँ फिल्मों की, मूवियों की, ड्रामों की बातें आती हैं, हम बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, शायरी में भी ख़वातीन को शादी ब्याह में कि यू नो लाइक एज दे शुड बी ब्यूटीफुल, दे शुड बी स्ट्रॉन्ग। लेकिन उस हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं, तो हमारे यहाँ फिर भी बहुत ज़्यादा एक चैलेंज और एक तंग नजरी है, जहाँ तक अगर हम बात करें कि इवन वुमेन विद इन द वर्क प्लेस, यस लॉज पास हो जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ एक फीमेल फ्यू एलीट के लिए होते हैं इन सोसाइटी। सो अगर हम देखें कि जिस तरह अगर हम कॉर्पोरेट ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, तो शायद हम जैसी दो चार खवातीन शोर भी मचा दें, लेकिन बहुत सारी ऐसी खवातीन और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो इतने ओवरलुक किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमारे यहाँ क्लाइमेट का एक क्राइसिस आया है, और दस्तक एक इदारा है एनजीओ जिसने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया है। उन्होंने, अगर आप देखें, मैं उनकी वो रिपोर्ट पढ़ रही थी कि मैंने खुद जाके वहाँ देखा है, चित्राल के अंदर फॉर इंस्टेंस, जबकि ये फ्लड्स आए हैं और औरतों की इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई है, कि आपको पता है कि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के केसेस ऊपर चले गए हैं, उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस पर खासा इम्पैक्ट आया है। फिर जब आप देखें इंटरनल जहाँ जहाँ माइग्रेशन होती है, वहाँ कितने ज़्यादा केसेस इंक्रीज हो गए हैं ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सो इन चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं सेफ गार्ड करने के लिए? इसके लिए कोई लॉज नहीं है। यहाँ पे फिर भी अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद में, जबकि हमें लगता है कि जी कुछ हेल्पलाइंस बना दी गई हैं, लेकिन बहुत सारी खवातीन को अभी भी इस बात पे चुप करा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा जो इशू है हमारे माशरे में, वो ये है कि जहाँ डिवोर्स की बात आ जाती है, या जहाँ अगेन कोई जुल्म हो रहा होता है किसी खातून पे विद इन द हाउस होल्ड, तो जी नहीं कि ये चुप कर जाओ, दुनिया वाले क्या कहेंगे। अभी भी ये कि औरतों का पुलिस स्टेशन में जाना एक बड़ा टैबू है। और जहाँ जहाँ बिकॉज मैंने वकालत पढ़ी, तो जब मैं कोर्ट्स में गई हूँ, मैं पुलिस स्टेशन में अगर जहाँ जहाँ गई हूँ, तो हमने एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, बहुत कम ऐसे मॉडल पुलिस स्टेशंस हैं, बहुत कम ऐसे मॉडल कोर्ट्स हैं जहाँ खवातीन जाके सेफ फील करें, क्योंकि वहीं आपको पहले ही यू नो वो एक इस नज़र से देखा जाता है कि आप पे कोई दाग धब्बा पड़ गया माशरे का। तो हमें अपने आप के अंदर जो एक चेंजेस लाने हैं, वो ये कि छोटे बच्चों से स्टार्ट करना है। हमने एक बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया था फ्यू इयर्स अगो कॉल्ड द ग्लोबल गाय टॉक, जहाँ पे छोटे बच्चों को भी, जो लड़के हैं, उनको भी सेंसिटाइज किया जाए कि आपने किस तरह से ट्रीटमेंट देनी है। एक अगर लड़की है तो आपसे वो इंफीरियर नहीं है। तो ये स्कूल के आप देखें ना, अभी भी अगर हम कायदा, अभी इस जमाने में भी अगर हम बच्चों की किताबें उठा के देखते हैं जो पब्लिक स्कूल्स की हैं, उसमें यही लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल, आयशा घर पे हांडी पकाएगी, अली बाहर जाएगा, बाहर से दही लेके आएगा। क्यों भाई, आयशा क्यों नहीं? अब आप फूड पांडा का जमाना है, वो ऐप से ऑर्डर कर सकती है खाना, वो बाहर जा सकती है, आयशा बाइक चला सकती है। नहीं, और अली भी बनाएगा। आयशा क्यों बनाएगी? अब अली ने भी खाना बनाना है, और आयशा बाहर जाकर काम करेगी, तो फिर जब आयशा घर आएगी तो अली ने खाना गर्म करना है, अली ने सर्व करना है आयशा के लिए खाना। बिल्कुल। तो क्यों? अच्छा अंजा, दो बड़े अहम बुनियादी नुक्ते हैं इसमें, मैम समरीन आपकी भी राय लेंगे, लेकिन आप जिस सब्जेक्ट पर बात कर रही हैं बड़ा हसास है, और ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं हुआ, काम हुआ है, लेकिन चैलेंजेस हमें अभी भी पेश आ रहे हैं देही इलाके में। ख़ास तौर पे आपने कुछ टैबूज़ की बात की, कुछ इश्यूज विमेन के साथ ऐसे हैं वो डिस्कस नहीं कर सकती, भाई ये हमारे माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता। फिर दूसरी आपने पुलिस स्टेशन की बात की, पब्लिक ऑफिस की बात की, ख़वातीन सिक्योर नहीं है, जिस निगाह से उनको देखा जाता है कि उनकी हिम्मत हौसला होता ही नहीं है।
फिर तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि हमारा डेफिनेटली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और पर्दे का बड़ा ख़ास एहतमाम और ख़याल हमारी ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ और उसके लिए हमें ये प्रोटेक्शन देता है ख़वातीन को। मैम, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि देही इलाकों में कल्चर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ख़वातीन की अपब्रिंगिंग के लिए कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं चलो, ऐसे नहीं बैठो, ये नहीं कर सकती लड़कियाँ, वो नहीं कर सकती, ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती, तुम्हें शादी के बारे में बस जो हम कहेंगे वही करना है, अपनी सोच नहीं रख सकती, अपनी बात नहीं कर सकती। आपको लगता है कि जो ट्रेडिशनल थॉट है और कल्चर का इसमें बड़ा अहम किरदार है इस हवाले से? अगर सवाल पूछ रहे हैं तो मैं डेफिनेटली ये बताऊंगी। अभी मैं रियाद में थी और वहां पे जस्ट एक हमारे अब कहते थे ना कि अब दूसरे ममालिक की जो वो एक्चुअल इस्लाम के ठेकेदार हैं, जहाँ पे हमारे होली मॉस्क मौजूद है, सो वहां पे भी लोग अब देखें औरतों को एम्पावरमेंट की तरफ लेके जाते हैं। हमारा दीन भी यही कहता है। हम क्यों ये हमारी आई एम सॉरी ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से ये चीज रेजोनेट नहीं करती। मैं बड़े फख्र से जब अमेरिका में व्हाइट हाउस में बैठी थी, मैंने कहा मुझे इस बात का फख्र है कि कमिंग फ्रॉम साउथ एशिया, कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, आई हैव हैड एन इलेक्टेड वुमन थ्राइस इन पावर। जब हमारे पास औरतों को आप जाके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक औरत क्यों नहीं हुकूमत कर सकती? जब तक आप असेंबलियों में उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं रखेंगे, बड़ा मुझे अफसोस होता है कि अभी भी हम विमेन के लिए लॉज तो बना देते हैं, विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ये वो, लेकिन वहां पे जो मेजॉरिटी है वो मर्दों की बैठी हुई है। सो अगर जब उनको पता ही नहीं है कि फिजिकली बायोलॉजिकली क्या इश्यूज होते हैं, तो वो कैसे उनके ऊपर मैम हमने किया तो है थोड़ा बहुत काम, जिन लोगों ने इस पे पेपर वर्क किया, इम्प्लीमेंट किया। मैं लाजमी बात करूंगा हमारी साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, पहली वजीर आजम इस्लामी मुल्क की, फिर हमारी स्पीकर फहमीदा मिर्जा रही हैं। हम कहीं ना कहीं इनपुट दे रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस हैं। मैम समरीन, आपकी तरफ आएंगे, आप कितना सपोर्ट करती हैं इस नैरेटिव को जो इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, और मर्दों की जिम्मेदारी क्या है औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने में? आपका अपना क्या थॉट है इस हवाले से, इस प्रोसेस में? जी बिल्कुल, देखिए मैंने शुरू में ही इस बात को सम अप कर दिया था, मैंने डिटेल नहीं किया, मैंने कंक्लूड करके बता दिया था कि देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन एंड अवेयरनेस की। इन्होंने मैम ने बिल्कुल सही कहा कि हमें इसको बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। और बात यही है कि देखिए हम लोग इतने कंजर्वेटिव हैं, इतने नैरो माइंडेड हैं। अब हमारे पास देखिए एसडीजीज की भी अवेयरनेस आ गई है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अवेयरनेस आ चुकी है, बट अगेन उसको डाइजेस्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना, जिसमें एक मेजर गोल हमारा जो है वो जेंडर इक्वालिटी है। हम जेंडर इक्वालिटी की सिर्फ बात करते हैं, और ये बात जो है वो सिर्फ ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या पॉलिटिकल मीटिंग्स हैं, इस तरह की जगहों पे सिर्फ एक डिस्कशन होकर और वो चैप्टर वहीं पे क्लोज हो जाता है। बट बात ये है कि देखिए हैंड्स ऑन क्या है, प्रैक्टिकली हम उसको किस तरीके से कर रहे हैं, उसके लिए बेइंतहा जरूरी है कि हम अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। देखिए एक वक्त था जब पाकिस्तान में पोलियो की बीमारी बहुत कॉमन थी, एंड देयर वर सो मेनी पेशेंट्स, देयर वर सो मेनी चिल्ड्रन हु वर अफेक्टेड बाय दिस डिजीज। बट देखिए स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके प्रॉपर देखिए एक मैकेनिज्म बनाया गया, एक पूरा फोर्स उसको डेडिकेट की गई, ये हेल्थ वर्कर्स जो थे उनको अपॉइंट किया गया। तो हम इस चीज के लिए क्यों नहीं काम करते? विमेन एम्पावरमेंट की सिर्फ बात कर रहे हैं, 8 मार्च आती है, हम प्ले कार्ड लेके रोडों पे तो निकल जाते हैं, बट व्हाट अबाउट द पीपल दोज हु आर अनअवेयर अबाउट इट? और जहां तक मर्द हजरात की बात है, तो उसमें वही आपने जो बात की कल्चर की, मैं उस तरफ आऊंगी। तो देखिए जिस तरीके से हम पोलियो के लिए कैंपेन्स रन करते हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात करें, जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक जो आप कह लेंगे फ्रेज है ना, वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत सारे लोगों को यही स्ट्राइक कर जाता है माइंड पर, उसके बाद वो आगे बात सुनना ही पसंद नहीं करते। हम इसके सिनोनिम्स निकालें, हम इसको दूसरे वे में बात करें कि हाउ टू हैव द हेल्दी इन्वायरमेंट, हाउ टू हैव द हेल्दी कंट्री, हाउ टू हैव द एजुकेटेड कंट्री, कुछ भी इसका हम जो है रख सकते हैं टॉपिक। और उसके बाद हम गांव-गांव जाएं, घर-घर जाएं, और स्कूल्स में जाएं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाएं। अच्छा, हम क्या करते हैं जब हम टारगेट कर रहे होते हैं, तो हमारा जो टारगेट होता है बेसिकली वो लिटरेट लोगों पे मोस्टली होता है। कुछ एनजीओज हैं जो जा रही हैं हमारे विलेजेस को भी कवर कर रही हैं, रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज दोनों को ट्रीट करने की कोशिश कर रही हैं, बट बहुत सारे ऐसे विलेजेस। ठीक है, पॉइंट टेकन। मैम अंजना आपकी तरफ आएंगे।
माशरे का जो बुनियादी मसला ये है कि तहफ़्फ़ुज़, ठीक है, हम बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, वहाँ पर कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं, फिर घर के मुलाजिम होते हैं। इस तरह का माहौल से बच्चों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है, ख़ास तौर पे जो छोटी बच्चियाँ हैं, उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से अवेयरनेस दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ना, हमने ये जो कल्चरल टैबू है ना, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। हमारे यहाँ माँ बाप बच्चों को बैठ के ये बातें नहीं पढ़ाते, जिस तरह हम, जैसे मैंने जाके काफी बच्चों को ट्रेनिंग दी है, गुड टच बैड टच क्या होता है। खासकर माएँ भी अपने बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ ये बातें करते हुए कतराती हैं, शर्माती हैं। क्यों नहीं एक बाप बता सकता कि बेटा आप जब जा रहे हो, आपने अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सफर करना है तो आपने किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, चीख मारनी है, बताना है, रिपोर्ट करना है, टीचर को जाके बताना है, इसकी क्या किरदार है। इन सब चीजों के बारे में जब हम उनको चुप की आदत डाल देते हैं ना, कि नहीं खामोश, अगर चचा कर रहे हैं, खाला कर रहे हैं, मामू कर रहे हैं, तो वो नहीं, आपने वो नहीं, खानदान से बात, वो इतना बच्चा या बच्ची इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट के साथ या खानदान की रिस्पेक्ट के साथ, कि वो अपने सारे ये जो चीजें जिसके बारे में उसको अनहैप्पी फील हो रहा है, वो कन्वे नहीं कर पाता। और मैं यहाँ कहूंगी कि एक मीडिया का भी बड़ा किरदार है। हमने टाइम एंड टाइम अगेन, अभी भी आप देखें, बहुत मैं अप्रिशिएट करती हूँ आर्ट को, लेकिन कमर्शियल मीडिया हम देखें तो बहुत कम, अगर मैं 100% जो अभी टीआरपी जहाँ पे मौजूद है, ड्रामे देख रही हूँ टीवी पे, वो उसमें से एटलीस्ट 70 to 80% एक औरत को मजलूम, एक मर्द को बदतमीज, और फिर सास नंदों की झगड़े, सास बहुओं के झगड़े, एक औरत को अच्छा वो ये चीट कर रही है शादी पे, ये बहुत कम ऐसे ड्रामे होते हैं, और वो भी आई थिंक स्टेट स्पॉन्सर्ड है, जो मैं अप्रिशिएट करूंगी कि जहाँ औरत को सिर्फ, हाँ भाई औरत फाइटर पायलट भी बन सकती है, क्यों नहीं, औरत इस तरह टैक्सी भी चला या सकती तो है। बहुत अंजा सारे बहुत ऐसे हमारे मजलूम पास दिखा देंगे औरत को, या तो बहुत मजलूम या बेचारी दिखा देंगे, या विलन दिखा देंगे, एक रोल मॉडल के तौर पे नहीं दिखाएंगे कि आप देखें, बड़े कम ऐसे रोल्स हैं जो कि मौजूद हैं, और उन चीजों को हमने हाईलाइट करना चाहिए, उस तरह के लिटरेचर को, उस तरह के गानों को हाईलाइट करना चाहिए। हम क्यों नहीं उन औरतों को सेलिब्रेट करते हैं। हमेशा ना यही बताया दिया जाता है, जिससे मैंने बात स्टार्ट की थी, कि मीडिया जो एक नैरेटिव आपके मुल्क का जो बयानिया बनता है, अगेन आपने फहमीदा मिर्जा की बात की, आई बिलोंग टू दैट फैमिली, मतलब मुझे इस चीज पे बड़ा फख्र है, लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ कि वो वन ऑफ द मेनी स्पीकर्स थी। अभी हमारे पास हमने देखा जजेस भी खवातीन बैठी हैं, तो इस तरह के केसेस, जब तक इन चीजों को हम नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, और ये आपने मैंने करना है। मुझसे किसी ने कहा कि आपको कहाँ नजर आती है उम्मीद की किरण, किस पॉलिटिकल पार्टी में या किस एनजीओ में, किस इंटरनेशनल इदारे में। मैंने कहा मेरे लिए उम्मीद की किरण सिर्फ हम जैसे लोग हैं, मैं खुद हूँ, बिकॉज मैं अपनी जात में क्या ऐसा कर सकती हूँ, व्हाट कैन वी डू एज ऑफ टुडे। लेकिन अंजा ठीक है, पॉइंट टेकिंग, औरत को प्रोटेक्ट करना है, उनको स्ट्रांग बनाने पे आप बात करी हैं। कहीं ना कहीं ये एक मीम भी आती है और ये कोट भी किया जाता है, और मुख्तलिफ स्लोगन्स भी हमने देखे कि औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस पॉइंट को अग्री करेंगी आप या नहीं करेंगी? मैंने बहुत सारे माशरों में और खासकर हमारे माशरों में ये देखा है, जी बिल्कुल है। बिकॉज अगर आप देखें कि आज अगर किसी भी औरत की राइट्स की बात होती है, या क्यों उसकी इज्जत सिर्फ एक चादर पे महदूद रह गई है, क्या मर्दों को पर्दे का हुक्म नहीं है कि वो अपनी नजरें नीचे कर लें। और इस चीज को अनफॉर्चुनेटली औरतें, मैंने देखा है बड़ी, हमारे माशरे में जो लिबरल खवातीन है, वो इस चीज को मैनिपुलेट करती हैं अपनी कुछ सोशल मीडिया के लाइक्स लेने के लिए, कि जी वो ऐसी मैं वैसी, अस वर्सेस देम वाली अप्रोच। और ये अप्रोच गलत है। हमें जब तक एक औरत इस चीज की एक्सेप्टेंस नहीं लेके आएगी कि हमारे मुल्क की हर बच्ची इंपॉर्टेंट है, वो एक्सेप्टेंस लेके नहीं आएगी। और आपने भी नुक्ता बहुत अच्छा उठाया है कि सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि एक औरत दूसरी औरत की किरदार कशी कर रही है। मैम समरीन, आपसे सेम सवाल है, क्या औरत इस माशरे में औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं इस बात से अग्री करती हूँ, लेकिन ये चीज हर जगह अप्लाई नहीं होती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को कंसिडर करते हैं और लेते हैं अपने ऊपर कि जी औरत औरत की दुश्मन है। बट अगेन वही वाली बात है कि जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो ब्रॉड माइंडेड हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें ये चीज जरा कम पाई जाती है कि वो इस चीज को देखें। बात फिर वही है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, कुछ इंसेंटिव उन खवातीन के लिए जो है रखे जाएं जो क्वालिफाइड हैं,
कि जी आप अपनी नॉलेज शेयर करें, या ये कि जो आपसे थोड़ा सा बिलो एवरेज लोग हैं उनको आप लेकर आए मंजर आम पर। जैसे आजकल छोटे छोटे, लाइक अगर मैं बात करूँ तो मशरूम ग्रुप बनाए हुए हैं खवातीन ने, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से, कि जी हम उनको एम्पावर कर रहे हैं। तो दे आर जस्ट पुटिंग अप सब ठीक। एग्जीबिशन। मैं ये कहती हूँ कि जो स्किल्स हैं, हिडन टैलेंट हैं, उनके शोकेसिंग के लिए भी कुछ इस तरह के हमें इनिशिएटिव लेने चाहिए कि जो हमारा हिडन टैलेंट है वो सामने आए, और जो लोग लेस कॉन्फिडेंट हैं वो जो है कॉन्फिडेंट होके वो अपनी जो भी स्किल्स हैं उसको मुआशरे के सामने लाएं, ताकि ये कि अवेयरनेस भी आए और लोग जो है इससे बेनिफिट भी गेन कर वेल सकें। सेड। बहुत शुक्रिया मैम समरीन आपके वक्त का, मैं मंजना आपके वक्त का। आप दोनों ने इस अहम मौजू पे वक्त निकाला और अपनी बेहतर राय रखी। नाज़रीन, आज हमने प्रोग्राम में बात की किस तरीके से माशरे में हम औरतों के तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बना सकते हैं और अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। आई होप कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।